पूरा जन्म नाम रामकृष्ण विजयवर्गीय था। उनका जन्म 24 फरवरी 1720 राजस्थान के टोंक जिले के सोढ़ा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बखत राम विजयवर्गीय व माताजी का नाम देवहूति देवी था और उनका परिवार मूल रूप से बनवारा गांव टोंक के निकट में रहता था। उनके बचपन का नाम रामकिशन था। प्रारंभ में वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते रहे और विवाह भी किया। कुछ समय बाद वे आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित हुए। रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की, एक ऐसा भक्ति आधारित मार्ग जो निर्गुण निर्विकार भक्ति को प्राथमिकता देता है और आडंबर तथा अंधविश्वासों से मुक्ति की बात करता है। 1799 में उनका देहांत हुआ। उनके अंतिम समय तक उन्होंने भक्ति, धर्म और समाज सुधार के मार्ग पर काम किया। उनके अनुयायियों के पूजा स्थल को रामद्वारा कहा जाता है और इसका मुख्यालय भिलवाड़ा, राजस्थान में है। रामचरण महाराज के उपदेश और वाणी आज भी रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पढ़े समझे जाते हैं। आज हम सब यहाँ इन महापुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। संपूर्ण भारत देश में आज 31 जनवरी 2026 माघ शुक्ल त्रयोदशी उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज का यह पावन अवसर केवल एक जयंती नहीं है। आज का यह दिन केवल फूल चढ़ाने या भाषण देने का दिन नहीं है। आज का यह दिन है अपने जीवन को सही दिशा देने का दिन। इनका जीवन स्वयं एक चलता फिरता संदेश था, जिनका नाम लेते ही प्रेम, सेवा और सादगी का भाव मन में उमड़ पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं परम पूज्य रामचरण स्नेही जी की। रामचरण स्नेही जी को शत शत नमन। साथियों, हम अक्सर जयंती मनाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, नारे लगाते हैं न, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते भी हैं? अगर नहीं तो याद रखिए, जयंती मनाना केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। रामचरण स्नेही जी की जयंती हमें याद दिलाती है कि इंसान बड़ा पद से नहीं, इंसान बड़ा अपने कर्म से होता है। भाइयों और बहनों, रामचरण स्नेही जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके घर में न धन की भरमार थी, न ऐश्वर्य का प्रदर्शन, लेकिन उनके घर में था संस्कारों का खजाना। बचपन से ही रामचरण जी अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते तो रामचरण जी किसी भूखे को रोटी दे देते, किसी रोते को चुप करा देते, किसी बीमार की सेवा कर देते। यही कारण है कि लोग कहते थे, ये बच्चा बड़ा होकर समाज का दीपक बनेगा। साथियों, महापुरुष अचानक नहीं बनते, महानता बचपन से झलकने लगती है। रामचरण स्नेही जी झूठ से नफरत करते थे, अन्याय सहन नहीं करते थे, कमजोर के लिए खड़े हो जाते थे। वे कहते थे, अगर चुप रहकर अन्याय सहा जाए तो वह भी पाप है। रामचरण स्नेही जी ने शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं माना। उन्होंने कहा, सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को इंसान बनाती है। उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा, गरीब की झोपड़ी, मजदूर का पसीना, किसान की मजबूरी, नारी की पीड़ा, और तभी उन्होंने ठान लिया, मेरा जीवन समाज के लिए होगा। अब सवाल उठता है, उन्हें स्नेही क्यों कहा गया? क्योंकि वे हर व्यक्ति से प्रेम से बात करते थे। उन्हें किसी की जाति नहीं दिखती थी, उन्हें किसी का धर्म नहीं दिखता था, उन्हें दिखता था केवल इंसान। वे कहा करते थे, अगर दिल में प्रेम है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भाइयों और बहनों, रामचरण स्नेही जी केवल बोलने वाले संत नहीं थे, वे करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया, अनपढ़ों को पढ़ाया, बीमारों की सेवा की, नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया। वे कहते थे, जब तक आखिरी आदमी मुस्कुराएगा नहीं, तब तक मेरी साधना अधूरी है। साथियों, रामचरण स्नेही जी जाति भेद के कट्टर विरोधी थे। वे मंच से नहीं, जीवन से सिखाते थे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। उन्होंने कहा, इंसान को जाति से नहीं, उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। रामचरण स्नेही जी मानते थे, अगर समाज बदलना है तो शिक्षा से बदलना होगा। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाई, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया, नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी। प्रिय नौजवान साथियों, रामचरण स्नेही जी कहते थे, युवा अगर जाग गया तो देश अपने आप जाग जाएगा। उन्होंने युवाओं से कहा, नशे से दूर रहो, मेहनत को अपनाओ, चरित्र को मजबूत बनाओ। आज समाज में स्वार्थ बढ़ रहा है, नफरत फैल रही है, इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में रामचरण स्नेही जी के विचार मरहम का काम करते हैं। अब मैं आपको उनके जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराना चाहता हूं जो आज के समाज के लिए और भी ज्यादा जरूरी हैं। साथियों, रामचरण स्नेही जी उस दौर के महापुरुष थे जब नारी को कमजोर समझा जाता था,
जब बेटियों को बोझ माना जाता था। लेकिन रामचरण स्नेही जी ने स्पष्ट कहा, नारी कमजोर नहीं, नारी समाज की रीढ़ है। वे मानते थे, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस समाज में नारी पीछे है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। रामचरण स्नेही जी कहते थे, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजने की अपील की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, पर्दा, भेदभाव और डर के खिलाफ आवाज उठाई। भाइयों और बहनों, रामचरण स्नेही जी का आध्यात्म बहुत सादा और सच्चा था। वे मंदिर मस्जिद के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे दिखावे की पूजा के खिलाफ थे। वे कहा करते थे, अगर मंदिर जाकर भी इंसान गरीब से नफरत करे तो उसकी पूजा व्यर्थ है। उनके लिए सेवा ही साधना थी, प्रेम ही पूजा थी। साथियों, रामचरण स्नेही जी का जीवन एक खुली किताब था। न ऐश्वर्य, न दिखावा, न घमंड। वे साधारण कपड़े पहनते थे, सादा भोजन करते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वे कहते थे, जो कम में खुश रहना सीख ले वही सच्चा अमीर है। रामचरण स्नेही जी के लिए गरीब कोई दया का पात्र नहीं बल्कि सम्मान का अधिकारी था। वे गरीब के साथ जमीन पर बैठते, उसका दुख सुनते, समाधान खोजते। वे कहते थे, गरीब को भीख नहीं सम्मान चाहिए। साथियों, रामचरण स्नेही जी नशे के सख्त विरोधी थे। वे कहते थे, नशा शरीर को नहीं पूरे परिवार को बर्बाद करता है। उन्होंने शराब और अन्य नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाई, युवाओं को समझाया, परिवारों को टूटने से बचाया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, रामचरण स्नेही जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते थे, समय की कद्र करो, मेहनत से मत भागो और चरित्र को सबसे ऊपर रखो। उन्होंने कहा, डिग्री से नहीं चरित्र से महान बनो। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है, इंसान अकेला होता जा रहा है। ऐसे समय में रामचरण स्नेही जी के विचार संजीवनी बूटी का कम करते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम केवल माला चढ़ाकर घर चले जाएं? नहीं, सच्ची जयंती तब होगी जब हम एक गरीब की मदद करें, एक बच्चे को पढ़ाएं, एक गलत आदत छोड़ें, एक अच्छे काम की शुरुआत करें। क्या हम केवल यहां सुनने आए हैं या कुछ करने का संकल्प लेकर जाएंगे? क्योंकि रामचरण स्नेही जी केवल सुनने के लिए नहीं, करने के लिए पैदा हुए थे। साथियों, रामचरण स्नेही जी ने समाज को जैसे का तैसा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने आवाज बुलंद की और उन्होंने बदलाव की नींव रखी। वे कहते थे, गलत को गलत न कहना भी सबसे बड़ी कायरता है। रामचरण स्नेही जी का सबसे बड़ा संघर्ष जाति व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने साफ कहा, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर हैं। वे मंच से गरजते थे, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो इंसान किस अधिकार से भेद करता है। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, सामाजिक मेलजोल बढ़ाया, बराबरी की भावना जगाई। साथियों, रामचरण स्नेही जी तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले थे। वे मंदिर भी गए, वे मस्जिद भी गए, वे हर दरवाजे पर गए, क्योंकि उनके लिए इंसान पहले था, धर्म बाद में। रामचरण स्नेही जी का संघर्ष केवल आंदोलन नहीं था, वो जनजागरण था। उन्होंने सभाएं की, यात्राएं की, गांव-गांव जाकर समझाया व प्रचार प्रसार किया। वे कहते थे, अगर विचार बदल गए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। भाइयों और बहनों, आज जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम वाकई बराबरी मानते हैं? क्या हम दिखावे से ऊपर उठे हैं? क्या हम सच में इंसानियत निभा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए, रामचरण स्नेही जी की जरूरत आज पहले से ज्यादा है। मेरे नौजवान साथियों, रामचरण स्नेही जी ने युवाओं से कहा, तुम देश का भविष्य नहीं, तुम देश का वर्तमान हो। उन्होंने युवाओं को चेताया, नशा छोड़ो, आलस छोड़ो, दूसरों को दोष देना छोड़ो, और कहा, खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। रामचरण स्नेही जी का सूत्र बहुत साफ था, शिक्षा हो लेकिन चरित्र के साथ। वे कहते थे, बिना चरित्र की शिक्षा समाज के लिए खतरा बन जाती है। आज उनकी जयंती पर हमें 3 संकल्प लेने चाहिए। मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ समय दूंगा, मैं अपने आचरण से उदाहरण बनूंगा। साथियों, अगर आज रामचरण स्नेही जी जीवित होते तो वे हमसे यही पूछते, तुम मेरे नाम की माला पहनते हो,
लेकिन मेरे रास्ते पर चलते भी हो या नहीं। रामचरण स्नेही जी को याद करना आसान है, लेकिन उनकी राह पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज चारों ओर पोस्टर हैं, बैनर हैं, मालाएं हैं, लेकिन मैं आपसे दिल से पूछता हूं, क्या हमारे दिल में भी उनके विचारों की जगह है? रामचरण स्नेही जी कहते थे, मेरी जयंती मनानी है तो किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को गले लगाओ। आज का भारत तकनीक में आगे है, विज्ञान में आगे है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम इंसानियत में भी आगे हैं? रामचरण स्नेही जी का संदेश था, विकास के साथ संवेदना, शक्ति के साथ करुणा, ज्ञान के साथ नैतिकता होनी चाहिए। साथियों, रामचरण स्नेही जी मानते थे, मजबूत समाज की शुरुआत मजबूत परिवार से होती है। उन्होंने कहा, बच्चों को संस्कार दो, बुजुर्गों का सम्मान करो, रिश्तों को समय दो। रामचरण स्नेही जी किसी दल के नहीं थे, वे इंसानियत के पक्ष में थे। वे कहते थे, जो सत्ता को सेवा बना दे वही सच्चा नेता है। भाइयों और बहनों, आज समाज का सबसे बड़ा रोग है स्वार्थ। रामचरण स्नेही जी ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाता है तब हम मर जाता है। उन्होंने हमें हम बनना सिखाया। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं, देश तुम्हारे भाषणों से नहीं, तुम्हारे चरित्र से बदलेगा। रामचरण स्नेही जी कहते थे, मोबाइल से नहीं, मन से जुड़ो, दिखावे से नहीं, सच्चाई से जियो, नफरत से नहीं, प्रेम से जीतो। अब मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ दिल से ये संकल्प दोहराएं, मैं इंसान को इंसान समझूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं रामचरण स्नेही जी के रास्ते पर चलूंगा। साथियों, रामचरण स्नेही जी आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन अगर हमारे